इसी टाइप डिक्टेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र बाबू के ऊपर है। इनकी जीवनी से संबंधित लेख है। इसमें टोटल 400 शब्द है, जिसे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला गया है। चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अपनी सादगी, पवित्रता, योग्यता और विद्वता से भारतीय ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित कर देने वाले देश रत्न के उच्चतम पद से विभूषित राजेंद्र बाबू का पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह है। अपनी सादगी और सरलता के कारण किसान जैसा व्यक्तित्व पाकर भी पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव पाने वाले इस महान व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी के दिन बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। पूर्वज तत्कालीन हथुआ राज के दीवान रह चुके थे। उर्दू भाषा में आरंभिक शिक्षा पाने के बाद उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आ गए। आरंभ से अंत तक प्रथम श्रेणी में हर परीक्षा पास करने के बाद वकालत करने लगे। कुछ ही दिनों में इनकी गणना उच्च श्रेणी के श्रेष्ठतम वकीलों में होने लगी। रॉलेट एक्ट से आहत होकर इनका स्वाभिमानी मन देश की स्वतंत्रता के लिए तड़फ उठा और गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलनों में भाग लेकर देश सेवा में जुट गए। आरंभ में राजेंद्र बाबू राष्ट्रीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़े, पर बाद में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित रहे। ये दोनों प्रभाव इनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता था। इन दोनों ने ही इन्हें महान बनाया। राजेंद्र बाबू विद्वान और विनम्र तो थे ही, बहुत ही सूझबूझ वाले एवं नेतृत्व करने के गुण से संपन्न व्यक्ति थे। इस कारण इन्हें जीवन काल में और स्वतंत्रता संघर्ष काल में भी अधिकतर इसी प्रकार के कार्य सौंपे जाते रहे। अपनी लगन एवं दृढ़ कार्यशक्ति से शीघ्र ही इन्होंने गांधी जी के प्रिय पात्रों के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं में भी एक परम विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। आरंभ में इनका कार्यक्षेत्र अधिकतर बिहार राज्य ही रहा। असहयोग आंदोलन में सफलतापूर्वक भाग लेकर और शीर्ष पद पाकर ये बिहार के किसानों को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने लगे। बिहार राज्य में जागृति लाकर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लोगों को खड़ा कर देना भी इन्हीं के कुशल एवं निस्वार्थ नेतृत्व का कार्य था। सन 1934 में बिहार राज्य में आने वाले भूकंप के कारण उत्पन्न विनाश के अवसर पर राजेंद्र बाबू ने जिस लगन और कुशलता से पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किया, वह एक अमर घटना तो बन ही गया। उसने सारे बिहार राज्य को इनका अनुयायी भी बना दिया।
अपने व्यक्तित्व में पूर्ण कई बातों में स्वतंत्र विचार रखते हुए भी राजेंद्र बाबू गांधी जी का विरोध कभी भूलकर भी नहीं किया करते थे। हर आदेश का पालन और योजना का समर्थक नतमस्तक होकर किया करते थे।